दोस्तों, अगर दूसरे भाव का मालिक अष्टम भाव में आ जाए, दोस्तों अष्टम भाव मैंने बताया था कि ये साधना का है। यहाँ जो कोई ग्रह बैठता है तो उसमें कोई ना कोई कमी मौजूद होती है, तो उसको इम्प्रूव करने का होता है, सेल्फ एक्सपीरियंस का होता है। तो जो दूसरा भाव है वो आप धन का है, आपके संस्कार का है, जो भी जीवन में आप इकट्ठा करते हो उन चीज़ों का है, अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने ग्रो अप करने के लिए, जो भी चीज़ आप महसूस करते हो कि मुझे ये सेफ्टी के लिए चाहिए। भोजन का है, धन का है, वाणी का है, कुटुंब का है। तो इन सब चीज़ों को जो मैंने आप बताई हैं, इनकी यहाँ पर साधना करनी पड़ेगी। यानी आपको इन चीज़ों से संबंधित एक्सपीरियंस नहीं है। आप पीछे से कोई एक्सपीरियंस लेके नहीं आए, यहाँ आपको खुद एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा। तो यहाँ इन सब चीज़ों से संबंधित, वाणी से संबंधित, धन से संबंधित, भोजन से संबंधित, कुटुंब से संबंधित, और जो आप चीज़ें इकट्ठी कर रहे हो, आपको ये समझ में नहीं आएगा मुझे क्या चीज़ इकट्ठी करनी चाहिए जो मेरे भविष्य के लिए अच्छी होगी। संचित करने का है और संस्कार का है। ये अष्टम भाव जो है धर्म का 12वां खाना है, तो धर्म का वह भी है। तो दोस्तों, जो मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं, जिसका दूसरा भाव, यहाँ के उन सब चीज़ों की साधना करनी पड़ेगी, उन चीज़ों की जो कमियां हैं उन पे काम करना पड़ेगा आपको। अन्यथा होगा क्या, शुरुआती दौर में अगर इसकी बीच में जल्दी महादशा आ जाती है तो जातक को बड़ा समय लगता है इसको एडजस्ट करने में, धन की कमी महसूस करता है, किसी भी समय कुछ भी मुंह से निकल जाता है, वाणी पे नियंत्रण नहीं रहता। भोजन का जो एक भोजन प्राप्त करने का जो एक व्यवहार होना चाहिए कि भाई आपको शुद्ध भोजन ग्रहण करना है, सुपाच्य भोजन ग्रहण करना है, क्योंकि आपका भोजन वो रेक्टम एरिया के क्षेत्र में आके बैठ गया, यानी कि आपको लो कैलोरी का भोजन ही ग्रहण करना है। तो आप इन चीज़ों से जूझते हुए जब आगे बढ़ोगे तो कुछ समय जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप एक्सपेरिमेंट कर लोगे भी कौन सी चीज़ मुझे परेशान करे, तो आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैंने बताया ना, ये सेल्फ हार्ट का खाना है, सेल्फ एक्सपीरियंस का खाना है, परिवर्तन का खाना है, अपग्रेडेशन का खाना है। ये निरंतर आप इन जो आपकी वाणी है, धन से संबंधित चीज़ें हैं, कुटुंब है, भोजन है, आप क्या संचय करना चाह रहे हो, आपके संस्कार हैं, इन जो ये सारी चीज़ें हैं, इनको धीरे धीरे आप इम्प्रूव कर पाओगे अगर आप 9वें खाने की प्रक्रिया को अपने जीवन में धारण करते हो, तो ये आसान हो जाएगी। अन्यथा आपको इन सब चीज़ों पे एक 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 परेशानी, एक जो दबाव आप महसूस करोगे, धन के प्रति एक दबाव महसूस करोगे, अपने वाणी के संबंधित, क्योंकि कई बार बोलने के बाद आपको सामाजिक तौर पर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर बैठकर दूसरे भाव का मालिक अपने अपने ही भाव को देखता है, तो धन कुछ कहीं ना कहीं से आपको अवेलेबल हो जाए, क्योंकि अपने खाने को वो बलि कर रहा है, देख रहा है। लेकिन आप कहो कि मेरा धन रुक जाए या मुझे हमेशा मेरे पास धन का आवागमन बना रहे, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि ये दूसरे का प्लेटफॉर्म है, दूसरे का धन है। यहाँ क्या प्रवृत्ति कई बार जाग जाती है, दूसरे के माल पे निगाह आदमी की एक तरह से गड़ी रहती है, और धर्म विरुद्ध करके उसको चीट करना या उस दूसरे के धन को शॉर्टकट में प्राप्त करने की प्रवृत्ति जाग जाती है। अगर व्यक्ति यहाँ पर दूसरे के प्लेटफॉर्म को बढ़ाने की कोशिश करे, दूसरे के धन को बढ़ाने की कोशिश करे, यानी कहने का मतलब है कोई व्यक्ति कहीं पर जॉब करता है, कहीं पर अपनी सर्विस देता है, अगर जहाँ पर सर्विस देता है वहाँ के प्लेटफॉर्म को, यानी वहाँ जो ऑफिस है, जो भी फैक्ट्री है या कोई भी इंस्टीट्यूशन है, उसको आप ग्रो करने में अगर अपनी एनर्जी लगाता है, तो उसका धन उसके साथ बढ़ेगा। अगर वो दूसरे के धन को बढ़ाने के लिए कोई मेहनत नहीं करता, उसको शॉर्टकट से उसको चीट करने की कोशिश करता है, शॉर्टकट से धन कमाने की कोशिश करता है, तो दोस्तों दूसरा खाना अच्छा नहीं होगा। क्योंकि सीधा फॉर्मूला होता है कुंडली के अंदर, आप एक खाने को सही करोगे, दूसरा खाना अपने आप सही हो जाएगा, क्योंकि वो दूसरी जगह आके बैठा हुआ है। जहाँ आप जाते हो, कहीं भी समाज में जाओ, जहाँ आप जाते हो, अगर वहाँ के बारे में अच्छा सोचोगे, तो आपकी चीज़ें आप अपने घर अच्छी लेके जाओगे, अच्छे लोगों में बैठोगे, तभी तो अच्छी चीज़ें अपने घर लेके जाओगे। तो ऐसा ही कुंडली के अंदर होता है। दूसरे भाव का मालिक जब अष्टम में बैठ जाता है, दूसरे के प्लेटफॉर्म में बैठ जाता है, तो यहाँ पर आकर आपको बड़ा अध्ययन करना पड़ता है, बड़ी साधना करनी पड़ती है। क्योंकि जब आप अध्यात्म में जाओगे, यानी खुद का अध्ययन करोगे, तो आपको अपनी कमियों पे जो दृष्टि पड़ेगी और आप उनको दूर करने की कोशिश करोगे, तो ये चीज़ें आसान हो जाएगी। ये जो उपाय होते हैं, ज्योतिषीय उपाय, ऐसा कोई उपाय नहीं होता, आपको अपनी मानसिकता पे काम करना होता है। यही उपाय होते हैं। ज्योतिषी केवल ये बताते हैं भी आपकी एनर्जी इधर जा रही है, तो आपको ऐसा बिहेवियर करना है, ये चीज़ें आपको उकसाएंगी,
और इस तरफ आपको आकर्षित नहीं होना है। तो दोस्तों, दूसरे का ध्यान रखिए, दूसरे के धन का ध्यान रखिए, तो आपका धन भी बढ़ेगा। आप अपनी वाणी पे काम कीजिए, अपने भोजन पे काम कीजिए। आपको सात्विक आहार लेना है, और क्योंकि ये दूसरे भाव का मालिक अष्टम में आके बैठा है, ये कई बार व्यक्ति शब्दों का उच्चारण गलत ढंग से करने लग जाता है। उसके शब्दों में जो एक पवित्रता होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। तो दोस्तों, किसी का भी यहाँ बैठा हो तो उसको इस चीज़ का अध्ययन करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।